ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इंडियन एयरफोर्स पर्सनल की हलाकत के केस पर जम्मू की खसूसी टाडा अदालत में आज सुनवाई हुई। इस केस में यासीन मलिक कलीदी मुल्जिम है। आज अदालत में मौजूद गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं किया जा सका क्योंकि शरीक मुल्जिम में से एक मौके पर मौजूद नहीं था। इस मामले पर आइंदा समाअत अब 19 अगस्त को होगी। उस किलिंग वाले मामले में आज हियरिंग हुई, उसमें यासीन मलिक प्राइम एक्यूज्ड हैं। आज किस तरह की कार्रवाई कोर्ट में रही, उसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीबीआई काउंसिल मोनिका कोहली। मैडम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आज सुनवाई हुई कोर्ट में, क्या कुछ खास कार्रवाई हुई आज इंडियन एयरफोर्स का केस का ट्रायल था। आज उसमें प्रोसिक्यूशन विटनेस हमने लाई थी। जब हमने प्रोसिक्यूशन विटनेस प्रोड्यूस की तो कोर्ट में बताया गया कि वन ऑफ द को एक्यूज्ड रफीक पहलू, जिनका एलियास नन्ना जी, ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट। अब एज प्रोसीजर ऑफ लॉ जब विटनेस रिकॉर्ड होती है तो एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई करना है विटनेस ने, तो एक्यूज्ड प्रेजेंट होने चाहिए। तो दो यासीन मलिक वॉज प्रेजेंट थ्रू वीसी, बट जब ये रफीक पहलू एलियास नन्ना जी का पता चला कि ही इज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट, द कोर्ट वॉज इन्फॉर्म्ड दैट ही हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस इन श्रीनगर। अभी जो रिसेंटली आपने सबने सुना होगा कि 40 पीपल और 30 पीपल हैव बीन अरेस्टेड इन श्रीनगर इन ए होटल। दे वर कंस्पायरिंग अबाउट समथिंग, जो ट्वीट हम सबने देखा, और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी। तो उस केस में ही वॉज नॉट, बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज जो वहां पे कंस्पायर कर रहे थे, तो ही कुड नॉट बी प्रेजेंटेड, वो प्रेजेंट नहीं हो पाया। तो उस वजह से जो विटनेस है हमारी, वो प्रोसिक्यूशन विटनेस रिकॉर्ड स्टेटमेंट नहीं हो पाई उसकी। तो कोर्ट ने अगली डेट दे दी है, 19 अगस्त उसकी डेट है नेक्स्ट। तो अब कोर्ट ने वारंट्स भी इशू किए हैं कि उसको प्रोड्यूस किया जाएगा नेक्स्ट डेट पे। जो रुबिया सईद किडनैपिंग वाला केस है, उसकी हियरिंग कल होने वाली है, तो किस तरह की उम्मीदें हैं? क्या कल विटनेसेस कोर्ट में आएंगी? क्या कुछ हो सकता है कल कोर्ट में? जो कल केस है उसके बारे में तो कल ही बता पाएंगे, बिकॉज एप्रीहेंशन में पहले हम आपको बता दें कि विटनेसेस आएंगी नहीं आएंगी, बिकॉज वी कैन से राइट नाउ, दैट विल बी सीन टुमारो मॉर्निंग ओनली। तो ये थी मोनिका कोहली, जिनका ये साफ कहना था कि आज चूंकि एक जो को एक्यूज्ड था वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं था, जिसकी वजह से आज विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया और अगली डेट मुकर्रर की गई है जिस दिन इस केस की और सुनवाई होगी। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। शादी के नाम पर माली धोखा देने वाली औरत ने जमानत कब्ल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त दे रखी है, लेकिन धोखेबाजी का शिकार फरीक मुलजिमा को जमानत देने की मुखालफत करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। मुतासर शख्स यारी खा बडगाम के रहने वाले मोहम्मद अल्ताफ मीर ने बताया कि धोखेबाज औरत लाल दुरहान गाला नौशहरा राजौरी की रहने वाली है। आधार कार्ड में औरत का नाम जहीन अख्तर के तौर पर दर्ज है। याद रहे कि मुलजिमा ने मुबैना तौर पर दर्जनों मर्दों से शादियां की और उनको धोखा दिया। अर्धा दह दी मे निश पे कुलस मज तो अर्धा दह आ मासम तो शेमि मासम द्रास बह 7 बजे द्रास बह पान काम, बस दसिल कम पान कर 7 बजे बगन द्रास बह काम, यह द्राय दून 8 गर। बह वोतुस बीस जाए कारखानस पे वोतुस बह, मे आप पत्कि फोन है फलान हसा गई कामयाब चालनस मज द्राय कहें तुल तो दर्ज थानस पे बड़गाम, तो पे कर लोग अत वुक टाइम अत गई वेरिफिकेशन क्या वह मोन गर्ज क्या मे पन मीडिया ब्रोट कन खड़ा गस मोन मतलब अ चीज बह गोस खराब, मगर बस माफी मगर बाकी बायक वह गम खराब गई क्या मे कर मेहनत वुक तान तप जोलम पान मजूरी करम यम पोस करम जमा करम पानस खानदर, तो बस वन मेहरबानी वो बाकी गई रोज अम तल खबरदार, बाकी गोस वो यह धोख लगन, तिमन पे गोस मैसेज वात। यह गो खानदर कोर 12 जून 12 मार्च। जो डायरेक्शन हुई है कोर्ट से, जो मैडम साहिबा है उसने जो डायरेक्शन की है SHO पुलिस स्टेशन खान साहब है, तो उसमें उन्होंने FIR लॉन्च किया है। तो अरेस्ट भी हुए हैं कुछ बंदे, कल से अरेस्ट हो रहे हैं। ऑलरेडी एक बंदा था अरेस्टेड, आज उन्होंने एक और बंदे को अरेस्ट किया है। दे आर इन प्रोसेस ऑफ अरेस्टिंग द एक्यूज्ड पर्सन, बट उनको भी डिफिकल्टी आ रही है क्योंकि ये जो बंदे हैं, जो मेन एक्यूज्ड जो बाहर से है, राजौरी से, आउटसाइड कश्मीर डिवीजन, तो उनको भी अड़चने आ रही है। बिसाइड्स दैट उस लेडी ने यहाँ हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब है वहाँ से उसने बेल इन एंटिसिपेशन ली है, क्योंकि जज साहब को पता नहीं था कि असल में मामला क्या है, तो उसने बेल इन एंटिसिपेशन हासिल की है।
By today we have moved an application. We are protesting that application. We are seeking cancellation of that. उस सिलसिले में हम आज यहाँ पे आए हैं. हमने एप्लीकेशन मूव किया है तो अपनी तरफ से कि मसला क्या है, क्योंकि सो दैट कोर्ट में कम टू दिस इट विल कम टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट कि असल में क्या मसला एंटिसिपेटरी बेल जो है वो रिजेक्ट हो जाए, उसको रिजेक्ट कराया जाए. तो कब से आपने इस केस को अपने हाथ में लिया है और क्या क्या प्रोसेस हुआ? हमने केस लिया था पिछले मुझे लग रहा है 3-4 महीने हो गए हैं. तो पिछले 3-4 महीनों से हम इस केस के पीछे लगे हुए हैं. तो रिसेंटली एक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड वन एंड यस्टरडे और बाय टुडे वन पर्सन हैज बीन अरेस्टेड. मतलब 2 बंदे अब तक अरेस्ट? अभी तक 2 ही बंदे अरेस्ट हुए. इसमें बहुत सारे लोग हैं. बेल पे वो घूम रही है क्योंकि उसने बेल इन एंटिसिपेशन धोखे से इस कोर्ट से ली है, क्योंकि कोर्ट को पता ही नहीं था कि राइस Hyundai ने आज टेंगपुरा बाईपास पर वाक़ अपने शोरूम में बहुत ज्यादा इंतजार की जाने वाली Hyundai एक्स्टर को लॉन्च किया. जेके बैंक के DGM निशिकांत शर्मा मेहमान खुसूसी थे, जबकि ARTO श्रीनगर आरिफ अहमद मेहमान खुसूसी थे. जेके बैंक के DGM ने दीगर मेहमानों की मौजूदगी में Hyundai एक्स्टर की नकाब कुशाई की. काबिल जिक्र है कि ये SUV सेगमेंट में सबसे ज्यादा सस्ती कार है. ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्मॉल कम्पैक्ट SUV कार जो लॉन्च की है Hyundai ने एक्स्टर. ब्यूटीफुल फीचर्स. तो मैं यही इनसे शेयर कर रहा था कि मेरी फर्स्ट गाड़ी भी Hyundai में जिंग थी, बट इसको देख के आज लगता है कि ये एक रियल लैंडमार्क है इनके लिए. और जिस तरह से ये ग्रो कर रहे हैं, अराइज इज ग्रोइंग, तो इस कार से ये और भी ग्रो करेंगे. आई विश देम ऑल द बेस्ट. जी आप खुद ही देखिए कि स्टार्टिंग प्राइस इज 5,90,900. सो मार्केट में इस रेंज में अभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं है विद मिनी SUV. तो इट्स गोइंग टू बी अ टफ कंपटीशन फॉर द कॉम्पिटिटर्स. इसके हमारे पास 5, 6, 7 वेरिएंट्स आते हैं, EX से लेके SXO कनेक्ट से. अगर हम फीचर्स की बात करेंगे, फीचर्स लॉट ऑफ फीचर्स है जो बेसिक से ही है, लाइक 6 एयर बैग्स, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सेफ्टी फीचर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल आता है गाड़ी में. ये सेफ्टी फीचर्स सारे हैं. और गाड़ी की स्ट्रेंथ जो होती है, मस्कुलर बॉडी है, वो एक अट्रैक्टिव फीचर है फॉर यंगर जनरेशन. गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया है, 185 लीटर्स. बूट स्पेस 392 लीटर बूट स्पेस है. डैश कैम दिया गया है टू कैप्चर सम मेमोरेबल मोमेंट्स, आउटसाइडर एंड इनसाइडर आल्सो बोथ है. डैश ड्यूअल है एंड ऑटोमेटिक AC दिया गया है. 18 टच स्टीरियो दिया गया है. टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है, हाई लाइन. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो यूथ को और पर्टिकुलर ऑल कस्टमर सेगमेंट को अट्रैक्ट करेंगे. रही बात अगर हमारे जो इसकी एक्सटीरियर की बात करेंगे, एक्सटीरियर में आप देख सकते हैं कि गाड़ी को बैक से भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिया गया है. और प्लस वाइपर वॉशर, रियर वाइपर एंड वॉशर, डायमंड कट अलॉय विद 18 इंच दिया गया है. और इस सेगमेंट में हमारे पास जो कंपटीशन है वो इसमें इतने सारे फीचर्स नहीं दे रहे हैं. फर्स्ट इन सेगमेंट की फीचर अगर हम बात करेंगे, सनरूफ आया है पहली बार इस वाली गाड़ी में, इस फर्स्ट इन सेगमेंट में दिया गया है. और प्राइस रेंज जो उसकी सबसे खूबसूरत है वो है 5,99,000 सर. मुमलिकत वजीर PMO जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान की लॉन्चिंग पर कहा कि भारत के लिए बड़े फख्र का लम्हा है. खलाई मैदान में मुल्क सरफहरिस्त बनने जा रहा है. खलाई तहकीक के मैदान में सबसे आगे ममालिक की फहरिस्त में भारत ने अपनी छाप छोड़ी है. जितेंद्र सिंह ने मिशन के रवानगी में शामिल तमाम लोगों की तारीफ की. It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You would recall, Honorable Prime Minister had very recently said, sky is not the limit. Ladies and gentlemen, this day today, the 14th of July 2023, is also a day of vindication. Vindication of the dream that Vikram Sarabhai saw 6 decades ago. He might have been short of resources, but never short of confidence.
And when we see those pictures of a launcher vehicle being carried on the carriage of a bicycle, without any remorse, without any slightest embarrassment, that is because Vikram and his team had faith in themselves, faith in India's potential, faith in India's acumen. And today, here, we are vindicating and we are reiterating India's indigenous capabilities, living up to the ideal of Atmanirbhar Bharat. And before I conclude, ladies and gentlemen, as Mother India enters into the next 25 years of this Amrit Kal, she pledges to play a leading global role in the emerging world scenario of 21st century. Thank you and congratulations once again. अनंतनाग के बिटनगो इलाके में दरियाए जहलम के किनारों में अचानक जमीन धंसने की वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। लोगों के मुताबिक हालिया बारिशों के दौरान दरियाए जहलम की सतह आब में नुमाया इजाफा होने के बाद इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई। लोगों का कहना है कि लगातार दरिया के किनारों में दरारें पड़े होने की वजह से जानमाल को शदीद नुकसान है। लोगों ने डीसी अनंतनाग और फील्ड इरिगेशन के हुकाम को मसले की जानिब तवज्जो देने की अपील की। यम बोट कर फ्लड कंट्रोल वाले ये कम तो दिख क्रिएट तम गई कामयाब कह इसलिए करू ये कम ये दियो पालिंग बन तो यह सोल आज भांड बे ये जाय योर कन ये बची ये तमाम ये चोरन गामन की वत यप तो यह भांड नेरान इसलिए करू डी से यह भांड वनकस चल मकान वनकस खतरस मज जान तक खतरस मज गो 2014 मज ये अचानक रोज पे गरन वोत पे खतरात वारिया वो तम सात ये दियो बिरक यपर बिरको सर करान DC साहबस खास कर अपील योर यीन ये दीन बिरक ये कर सह बंदान अगर न ती कर दीन क्या वात नो ये या करू ये कह सबील युत बस लायक रोज बस यह बंड 2000 सितंबर 2014 फ्लड्स आये तम सह चल यह बंड नीर पे गई 3 फुट वो तल पे तम सात फ्लड कंट्रोल तमो कर गैबियन तमो कर यप क्रिएट वर्क मगर अम रूद यह खास प्रोटेक्ट गो नी इरोड कह सॉइल इरोजन कह बल्कि तल वसान यह आब खोत सैलाब डर तो तम सात डर सैलाब गोस खजुन कह वन सात आब वोत अल्लाह ताला करो हल मुश्किल आब वोत बोन मगर आब यूता आब लेवल गसन डाउन तूता योर यह गसन क्रैक तुम होमुत पे विजुअलन मज यह क्रैक यह गसन बड़न बड़न में हमारा ये प्रोजेक्ट है जेलम का वो अपना 2014 के बाद बना वो चीफ ऑफिस में है वो अप्रूव्ड हमारा DPR अप्रूव्ड है तो वो जब भी उसके एस्टिमेट्स हो जाए टेक्निकल सैंक्शन आएगी और ऑलरेडी इसमें मैंने बोला उस प्रोजेक्ट में ये स्पॉट ऑलरेडी है लेकिन यहाँ पे आके हमने देखा कि यहाँ पे कुछ और प्रपोजल चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे हमें पाइलिंग की ज़रूरत है वो हम उसमें उस DPR में इनकॉर्पोरेट करेंगे और उसके बाद जब टेंडरिंग होगी उसके बाद ही इसका परमानेंट जो रेस्टोरेशन है तभी वो तो है वो तो दिख रहा है इतने फिशेज इतने क्रैक्स यहाँ पे आए हैं यहाँ पे लोगों का घर है जायदाद है उनकी वो तो हम समझ सकते हैं तभी हम यहाँ पे मौके पे आए मैं 3-4 दिन से हॉली केप पे था मैं रात को ही पहुंचा तो सुबह मैंने अपने AW और मेरा जितना भी फील्ड स्टाफ है हम यहाँ पे पहुंचे हैं उसी को एसेस करने के लिए आए हैं।